क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बच्चों पढ़ देता हूँ और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसको। 0.999 मतलब डैश डैश करके, यानी 9 जो है अंक आपका बार बार रिपीट हो रहा है, को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्वेश्चन मार्क है। फिर अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। पहले तो हमें इसको परिमेय संख्या के रूप में यानी इस रूप में आपको दिखाना है, फिर उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसको आपने डिस्कस करना है अपने टीचर से और आपके जो भी क्लासमेट्स हैं उनसे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं और इसमें आपको दे रखा है 0.999, जितनी बार आप चाहो लिख सकते हो क्योंकि पीछे आपका डैश डैश लगा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार लिख सकते हैं। तो अब इसी को मान लेते हैं, माना 0.9 बार इक्वल टू x। अब मैंने पहले बार जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 कराया, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन बन चुका अभी ये आपका। तो इसमें मैंने क्या कहा था आपको, जो जिस संख्या पर बार लगा है उसको आपने लाना है पॉइंट की दूसरी तरफ, यानी जहाँ 0 है वहाँ पर आपको दिखना चाहिए कितना, 9। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अगर मैं 10 से गुणा करा दूँ तो देखो ये बन जाएगा 9 बार इधर आ जाएगा, दोनों पक्षों में किससे, 10 से गुणा कराने पर। 10 से गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका 9.9 बार बन जाएगा, इक्वल टू आपका बन जाएगा कितना, 10x। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होंगे, कहेंगे 10 से गुणा कराया सर, 9 तो इधर आ गया, फिर ये 9 बार तो वहीं पे फ़ायदा क्या हुआ। देखो कैसे हुआ, देखो बार का मतलब क्या, आपका ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने 10 से गुणा कराया, जब आप 10 से गुणा कराओगे किसकी, 0.9 की, ठीक है, मान लिया यहाँ पे पॉइंट है, गुणा कराओगे देखो ये आ जाएगा कितना, 10 9 90, या अलग अलग गुणा करा लो आप, 0 की गुणा 9 से कराओ 0, फिर 0 की गुणा 0 से कराओगे 0, 1 की गुणा 9 से, फिर 1 की गुणा 0 से 0। अब देखो जो आपका आएगा वो आ जाएगा ये पॉइंट, आप देख लोगे एक अंक के बाद ऊपर है ना 0.9 है, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया एक अंक से पहले। तो आपके पास जो बचा कितना बचा, 0 9 बचा, और यहाँ से अगर आप 0 हटा भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 9 ही काउंट होगा, ठीक है। तो जब आपने 10 से गुणा कराया इसमें 0.999 में, तो ये आपका बन जाएगा 9 पॉइंट, बाकी के 99 इधर रह जाएंगे और डैश डैश डैश। अब डैश डैश का मतलब ये अंक बार बार रिपीट हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 9.9 बार लिख सकते हो। तो इसलिए अब यहाँ कन्फ्यूज़ आप बिल्कुल भी नहीं होगे अब, आई होप, ठीक है। अब यहाँ देखो 9, इस 9.9 बार को मैं लिख सकता हूँ 9 + 0.9 बार इक्वल टू 10x। आपको पता अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे वापस यही चीज़ आनी है। अब अलग करने का कारण क्या, 0.9 बार का मान आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो पॉइंट, इसको आप 0.9 बार भी लिख सकते हो। 0.9 बार इक्वल टू आपका कितना है, x। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.9 बार का मान कहाँ से, समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लो आप, समीकरण 1 से 0.9 बार का मान रखने पर। जब आप 0.9 बार का मान रखोगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस कितना है यहाँ पे, x है, इक्वल टू में 10x। 9x को ले जाओ राइट साइड में तो हो जाएगा 10x, प्लस का है इधर आके हो जाएगा माइनस, 10 में से 1 घटाओगे बचेगा आपका 9x, इक्वल टू में आपका कितना है, 9। तो ये आ जाएगा देखो x बराबर 9/9 करोगे, चाहे इसको इधर ले जाओ, देखो 9 के बट्टे में, देखो यहाँ 9 क्या है, गुणा में x के साथ, जब इसको इधर लाओगे तो देखो आ जाएगा बट्टे में। 9 से जब आप 9 को काटोगे तो x का मान बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब इसको देखो p बट्टे q के रूप में लिखना है तो देखो 9/9 लिख लो, चाहे 1/1 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/1, यानी 1 ही आएगा। तो देखो आप, ये आपको p बट्टे q के रूप में दिख रही है संख्या, कौन सी, 0.9 बार, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो 0.99 बार है, क्योंकि इसमें आपसे ये भी तो कहा है कि आप अपने अध्यापक से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पर। तो आप यहाँ पर देख होंगे जो 0.9 बार जो 999 है वो किसके नियरेस्ट है, 1 के नियरेस्ट है। तो इसको यहाँ पे x बराबर आप 1 लिख सकते हो, और लास्ट में आप जो कारण दोगे कि आपने क्या डिस्कस किया तो बोलोगे जो 0.999 का मान है वो लगभग 1 के बराबर होता है। बस ये आप लास्ट में कारण दोगे। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो